नहीं पहले अब तूने आग लगा रहे सही देखिए सवाल आपको दिया हुआ है -1 लेस देन x लेस देन 1 और y का भी वैल्यू -1 प्लस 1 के बीच में है। तो द फाइंड द सम टू इनफिनाइट ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ सीरीज आपको दिया हुआ x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और क्या है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू अप टू इन्फिनाइट। आज तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, मंडे से फिर समझ में आएगा मैथ। बनेगा। बताएं। क्या 3 जीपी निकलेगा? ठीक, एक्स वाला अलग कर दिया, वाई वाला अलग कर दिया, बाकी एक्स वाई। तो एक्स वाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई है और उसमें एक्स वाई स्क्वायर है। अगला जो टर्म लिखा जाएगा वो x4 से शुरू होगा और उसमें टर्म का संख्या 5 होगा। कैसे सेट कीजिएगा? एक रिजल्ट को याद कर लीजिए, तब सेट हो जाएगा। x टू द पावर n और y टू द पावर n बाई x माइनस वाई बराबर होता है x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई
प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर, एक्स टू द पावर n माइनस 4 इंटू वाई क्यूब, और लास्ट में होगा y टू द पावर n माइनस 1। ये रिज़ल्ट आपको याद रखना पड़ेगा और ये ट्रू है। ये स्पेशल जेई का ही सवाल है। n के जगह पे अगर 1 रखते हैं, ठीक है, तब देखिए क्या आएगा। सवाल उठता है कि ये सही है या गलत। तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो ये x का पावर 1, y का पावर 1, यानी कि लेफ़्ट साइड में यही होगा, नीचे में ये कट के 1। राइट साइड में जो है n बराबर 1 रखिए तो x का पावर 0, और यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि वहाँ जब रखिएगा तो x का पावर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और x का पावर 0 ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर होगा। n बराबर 1 पे सही है। n बराबर 2 अगर डालते हैं, n बराबर 2, अब आपको चेक करना है कि हम जो लिखे हैं वो सही है कि नहीं। तो n बराबर 2 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेफ़्ट साइड वाला डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और ये आपको आ जाएगा x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़े तब, और ये कट गया x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई ना। राइट साइड क्या आएगा, याद रखिएगा x और n का, x और y का जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। कहने का मतलब 0 हो सकता है पावर, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आप n के जगह पे 2 डालिए राइट साइड में, तो ये x का पावर, ये 2 माइनस 1 कितना आएगा 2 माइनस 1, तो 1 हो गया, तो x का पावर 1। फिर यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या होगा 0, x का पावर 0, 1 हो गया, बचेगा क्या y, और यहाँ पे n बराबर जब 2 डालिएगा तो यह हो जाएगा x का पावर माइनस 1, यानी कि उसको छोड़ देना है। तो जो लेफ़्ट साइड का वैल्यू आया वही राइट साइड का आया। n बराबर 3 डालिएगा तो वही आएगा, लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाएगा। इसका लिखने का तरीका क्या था, xn माइनस वाई एन बाई एक्स माइनस वाई। तो समझिए, मतलब तरीका बता रहे हैं कि xn में x से डिवाइड करेंगे तो इसका पावर 1 घट जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे x का पावर n माइनस 1 से, और उसके बाद x का एक एक पावर घटाएंगे, y का एक एक पावर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे पावर n माइनस 2 है, इसमें 1 घटाइएगा पावर तो कितना होगा, n माइनस 1 में 1 घटेगा तो n माइनस 2। जब x का पावर 1 घटा तो y का पावर 1 आ जाएगा। और जब इसको किसी भी टर्म में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि पावर को जोड़िएगा, तो सब में जो है यही आएगा, x का पावर n माइनस 1, यानी कि पावर n माइनस 1 आएगा सम। फिर x का पावर यहाँ पे n माइनस 1 में 2 घटाया गया तो y का पावर 2 आ गया। जैसे आपको बोल दे कि x6 माइनस y6, अब बाई x माइनस वाई, इसका वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो उस आधार पे आप लिख सकते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 1, यानी कि x का पावर 5 से, ठीक है। उसके बाद x का पावर 1 घटाइए और y का पावर 1 आ गया। फिर x का पावर 1 और घटाएं, फिर y का पावर 2, फिर x का पावर 1 और घटाएं, y का पावर 3, फिर x y का पावर 4 और प्लस y 5। इसका वैल्यू इतना होगा। इस रिज़ल्ट को याद रखिएगा तो बहुत सारा जो है अपने से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब बोलता है कि उसको जोड़िए, ठीक है। तो हम लोग फ़िलहाल जो है मान लिए कि उसका सम जो है s के बराबर है।
यानी कि एस ही हमको निकालना है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, एक मिनट, यानी कि एक्स एन माइनस वाई एन बराबर कितना होगा जी? एक्स माइनस वाई से गुना कर दीजिए। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, एक्स टू दी पावर एन माइनस टू वाई, एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला लिख दिए वाई का पावर एन माइनस। सभी में x माइनस वाई से गुना है, ठीक है। सीधे राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिए। अब सवाल को बना रहे हैं। और ये टर्म जो है अभी इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे। हम लोग को अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है उसमें x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स एन माइनस वाई एन के बराबर होता है। तो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले x माइनस वाई से डिवाइड कर दिए और x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिए। लिख सकते हैं, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा ना, कट जाएगा तो 1 हो गया। अब बाकी जितना है सब लिख दीजिए। x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस अप टू इन्फिनाइट टर्म। पहले इसको लिख लीजिए। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया ना? और लड़का लोग कहाँ गया जी? जलेबी लाने। आगे बढ़ें। इसी पेज में बनाते हैं क्योंकि लिखना पड़ेगा ज़्यादा। सब लिख लिया है ना ऊपर? इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, और इसको मल्टीप्लाई करते जाइए। पहला टर्म में मल्टीप्लाई किए, ये होगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फिर इसका गुना दूसरे टर्म में, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर x माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और इस तरह से इसके सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए।
1/x माइनस वाई। अब ये बताइए कि ये दोनों का प्रोडक्ट तो आप लोग को क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका क्या आएगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू। ये एक्स का पावर 4 वाई का माइनस वाई का पावर 4। देखिए यही फार्मूला लिखा हुआ था, एक्स एन माइनस वाई एन बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 वाई स्क्वायर वाई होगा। एक्स टू दी पावर एन माइनस 3 वाई स्क्वायर और लास्ट में अच्छा 1-2 टर्म और लिखिए, पता नहीं चलेगा। एक्स टू दी पावर एन माइनस 4 वाई क्यूब एक्स टू दी पावर एन माइनस 5 वाई 4 और लास्ट में y का पावर n माइनस 1। ये आपको मेन फार्मूला लिखे थे। हम लोग चाह रहे हैं इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आप n के जगह पे 4 डाल दीजिए। ठीक है, n के जगह पे 4 डालेंगे तो ये होगा x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 x माइनस वाई। अब यहाँ से बताते जाइए, यहाँ 4 माइनस 1 कितना होगा? 3। 4 माइनस 2 2 इंटू वाई, 4 माइनस 3 1 इंटू वाई स्क्वायर और यहाँ 4 माइनस 4 0, तो ये तो 1 हो गया, बचेगा क्या? वाई क्यूब। और यहाँ पे 4 डालेंगे तो x का पावर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आपको लेना नहीं, यानी कि यही आएगा। और यही दोनों है कि नहीं यहाँ, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा? x4 माइनस y4। अब आप समझ गए होंगे कि इसका अगला टर्म क्या आएगा, वो लिखा हुआ नहीं है, उसका अगला टर्म क्या आएगा? x5 माइनस y5, उसका अगला टर्म x6 माइनस y6। ऐसा अब आ गया, समझ गए इसको मिटा रहे। तो इस तरह से हमारे पास ये इन्फिनाइट टर्म है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। अब प्रत्येक ब्रैकेट का जो पहला टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए। ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब पहला टर्म को प्लस x4 और कितना ब्रैकेट है? इन्फिनाइट माइनस। अब प्रत्येक ब्रैकेट का दूसरा टर्म को एक साथ, जिसमें माइनस सब में है तो माइनस को बाहर किए, ये होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस y4 अप टू इन्फिनाइट टर्म। अब जोड़ दीजिएगा। अब ये जीपी का सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो कितना होगा? x। ये भी जीपी का सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो y। और सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी क्या होता है? a/1 माइनस r। फार्मूला पे बैठाइए, 1/x माइनस वाई, इसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर है तो a के जगह पे एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस आर, आर के जगह पे x। इसको जोड़िए माइनस, ये भी इन्फिनाइट जीपी है जिसका पहला टर्म वाई स्क्वायर, लेकिन कॉमन रेशियो कितना है? y। किसी भी टर्म में पीछे वाला से भाग देंगे तो y आएगा, उसका सम हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई। अब इसको जोड़ना है, सम समझिए निकल गया। लिखिए जल्दी।
अब किसको किसको दिक्कत है ये बताओ, अभी तक जो नहीं समझे वो बोलिए। हाँ नहीं समझा तो बोलो, आप लोग तीनों छोड़कर। समझ में आया कुछ? आज तो थोड़ा सा ये लास्ट क्लास चल रहा है, तुम्हारा पहला क्लास है, एक दूसरे का एकदम उल्टा हो गया। तुम लोग सोमवार से प्रयास करो। तुम लोग बोलो जी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। समस्या है, आगे बढ़े तब जोड़िए, तब इसको इसी पेज में करना है। सम हम लोग निकाल लिया, अब केवल सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वाई। ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये दोनों को एक साथ माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। कितना आ जाएगा? 1 बाई एक्स माइनस वाई, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस, और यहाँ से एक्स वाई कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में है। एक्स वाई को बाहर करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन है, बाहर निकल गया, बचेगा कितना जी? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ये आपको कट गया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। यही आपको आंसर होगा। हो गया। आगे बढ़ें। भाई फार्मूला में लाने के लिए जो रिजल्ट बताएं। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का क्वेश्चन है, तो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई नहीं, उसमें जब भी मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई से, तभी वो फार्मूला काम करेगा।
एक्स प्लस वाई वाला रहेगा ही नहीं, तब फिर बनेगा नहीं। हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखिए। सवाल है इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इफ ईच टर्म of an infinite GP is twice the sum of all the succeeding term. The sum of all succeeding term. Find the common ratio. सवाल समझे। इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, किसी इनफाइनाइट जीपी का प्रत्येक टर्म, कोई भी टर्म ले सकते हैं, इज ट्वाइस दोगुना होगा द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म, यानी कि उसके बाद वाले टर्मों का सम का 2 गुना होगा। अब बोलता है कि कॉमन रेशियो बताइए। सवाल ही नहीं समझे आप लोग। अब हम लिख के बताते तब समझ में आएगा। सवाल लिख लिए सब? पहले हम समझा देते, उसके बाद आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का। मान लीजिए जीपी आपको लिखना है तो मालूम है क्या क्या लेना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दिया हुआ नहीं है तो मान लिए। यही आर का वैल्यू आपको निकालना है। आइए, आर का वैल्यू आप लोग को निकालना है। अच्छा, जीपी क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है, तो जीपी निकालते ए, और ए में कॉमन रेशियो से गुना कीजिए। ए आर में आर से मल्टीप्लाई किए, ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई किए, ए आर क्यू, ए आर टू दी पावर n माइनस 1। कौन सा टर्म लिख दिए? nवा टर्म लिख दिए हैं। ए आर टू दी पावर n, ए आर टू दी पावर n प्लस 1, कहाँ तक? इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, ये इनफाइनाइट जीपी। अब सवाल क्या बोल रहा? ईच टर्म, आप कोई भी टर्म यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए आप ए ले लिए। ये बोलता है प्रत्येक टर्म जो है इज ट्वाइस, यानी कि 2 गुना होगा, और सक्सीडिंग टर्म का मतलब होता है जो टर्म लिए ठीक उसके बाद वाला, बाद से लेकर अंत तक। तो ए का सक्सीडिंग टर्म क्या होगा? यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक। बोलता है ए का वैल्यू उसके सक्सीडिंग टर्म के सम का 2 गुना होगा। तो सक्सीडिंग टर्म यहाँ से शुरू हो रहा, केवल एक टर्म का वैल्यू उसके सक्सीडिंग टर्म के सम का 2 गुना है। अब मान लीजिए आप ले लिए ये वाला टर्म, इसमें फिक्स नहीं है कि ये बोलता है कोई भी टर्म ले सकते हैं। आपका इच्छा है कि नहीं ये वाला टर्म लेंगे, तो ए आर स्क्वायर का वैल्यू ये 2 गुना होगा इसके सक्सीडिंग टर्म से। तो सक्सीडिंग टर्म कौन है? ए आर क्यू, यहाँ लिए है ना, यहाँ से होगा ए आर क्यू, ए आर 4, कहाँ तक? इनफाइनाइट। इसका वैल्यू इसके बराबर। ये सवाल है आपको। टर्म आप कहीं से भी ले सकते हैं, और जहाँ पे भी, जैसे मान लीजिए कोई इसको ले लिया, ए आर टू दी पावर n माइनस 1, इसका ये टर्म जो है ये 2 गुना होगा किसका? सम ऑफ सक्सीडिंग टर्म। तो इसके बाद वाला टर्म जो है सक्सीडिंग होगा। तो सक्सीडिंग कौन हो जाएगा? ए आर एन प्लस 1
ARN+2 और कहाँ तक, इन्फिनाइट। यही आपको दिया हुआ है सवाल में। अब बोलता है कि कॉमन रेशियो बता दीजिए। दो तरह का वर्ड आएगा, एक सक्सीडिंग और दूसरा प्रेसिडिंग। प्रेसिडिंग का मतलब अगर ये बोल देता तो ठीक उसका पीछे वाला लेते हैं। जैसे मान लो ये टर्म लिए, अब बोलता कि सम ऑफ प्रेसिडिंग टर्म, इसके पीछे वाला तीनों लेते हैं, और सक्सीडिंग बोलेगा तो आगे वाला। अब निकलेगा सवाल, तो आप समझ लिए। कोई भी टर्म का यूज कर सकते हैं कहीं से भी, आपका मन है तो ये लीजिए और नहीं तो ये ले लीजिए। इसका वैल्यू इसके सक्सीडिंग टर्म के सम का 2 गुना होगा। अब सवाल है उसका कि कॉमन रेशियो क्या होगा। सवाल समझ में आया? ये अभी भी दिक्कत है? इसमें से कोई भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सब जो है रिजल्ट लिखा हुआ, किसी एक को। मिटा दें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एनी टर्म, कोई भी टर्म ले सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम ऑफ इट्स सक्सीडिंग टर्म। यही सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, उसका प्रत्येक टर्म इज ट्वाइस, 2 गुना है सम ऑफ सक्सीडिंग टर्म का। और अब एनी टर्म के जगह पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मान लो हम जब बना रहे हैं तो हम इसी को लिखेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म लिखने का मतलब ये हुआ कि आप n के जगह पे अगर 1 डालिएगा तो पहला टर्म में पहुंच जाइएगा, n के जगह पे 2 डालिएगा तो दूसरा टर्म में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग ले लिए ये टर्म, ठीक है, इज 2 टाइम्स अ सम ऑफ इट्स सक्सीडिंग टर्म। कहाँ से होगा जी? ARN+1 और ये इन्फिनाइट तक। पता नहीं, 1 मिनट, 1/3 सही है। आप लोग भी बना सकते हैं, अब इसमें कुछ नहीं है। AR⁴ और बताइए ये सीरीज कैसा है? जीपी का, जिसका पहला टर्म क्या है? ARN और इन्फिनाइट टर्मों का सम होता है A/1 तो फर्स्ट टर्म के जगह पे यही लिख दिए 1 माइनस, और कॉमन रेशियो कितना है? इसमें इससे भाग देंगे तो R ही आएगा, है ना। A कट गया, यहाँ R का पावर n-1 है, वहाँ R का पावर n है। कितना ज़्यादा है इसके पावर से? ये इसका पावर से यहाँ कितना ज़्यादा है? 1 केवल ज़्यादा है। तो अगर ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 1 R बचेगा। ये पूरा काट दिए, 1 R बच गया, यानी कि वैल्यू आ गया 1 बराबर, ऊपर में बचा है 2R और नीचे में 1 माइनस R। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2R बराबर 1 माइनस R, R वाला को एक तरफ ले आइए। 2R प्लस R बराबर 1, 3R बराबर 1, R बराबर 1/3। ठीक है, आपका इच्छा है तो पहला टर्म से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, A बराबर, और फिर यहीं से जोड़ना है, एक ही आंसर सब में आएगा। हो गया।
चलिए एक सवाल और बताते हैं। इसीलिए ना आज जलेबी खिलाया जा रहा है। आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसी का जाने आगे बढ़ें। दूसरा सवाल देखिए, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी is 15 and the sum of square of the terms of GP, the sum of squares of terms of GP is 45. Find first term. बन जाएगा। किसी जीपी के इनफाइनाइट टर्मों का सम 15 है, अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म, और उसी के टर्म के स्क्वायर का सम कितना हो गया 45। अब बोलता है कि पहला टर्म बताइए क्या होगा। जीपी लिखिए। पहला टर्म मान लीजिए, कॉमन रेशियो मान लीजिए, और आर जो है कॉमन रेशियो है। जीपी क्या हो जाएगा, ए आर से गुना करते जाएंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और ये इन्फिनिट तक जा रहा। ठीक है। अब ये क्या बोला, सम ऑफ इन्फिनिट जीपी, यानी कि ए प्लस ए आर स्क्वायर, और ये इन्फिनिट तक जा रहा है। ये सभी का सम जो है 15 है। ये पहला कंडीशन। उसके इन्फिनिट टर्मों का सम 15, और इसका सम तो आपको मालूम है क्या होता है, ए बाई 1 माइनस आर, ये आपको 15 दिया। और दूसरा क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स, यानी कि प्रत्येक टर्म का स्क्वायर कीजिए। ए का स्क्वायर किए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, फिर दूसरा वाला, यानी कि सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। और जब स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो उसका सम कितना आता है 45, यानी कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर R4 ब्रैकेट को तोड़ दिए हैं, बराबर 45। बताइए जीपी का सीरीज है ना, ये भी तो जीपी में है, जिसका पहला टर्म कितना है ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो कितना है, इसमें इससे भाग देंगे तो आर स्क्वायर। यहाँ बदल गया, पहला टर्म ए स्क्वायर और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, फार्मूला यही रहेगा। तो ए के जगह पे बैठाएंगे ए स्क्वायर 1 माइनस, और आर के जगह पे आर स्क्वायर, और ये हो गया 45। अब ये दोनों को यूज करके ए का वैल्यू निकालिए।
ठीक है। ये का मान बताइए आप लोग, जिनका बन जाएगा बताइएगा। बनेगा। दो आपका वैल्यू 2 और एक आएगा आपका वैल्यू -1/2। आर नहीं ए चाहिए फर्स्ट टर्म। दो का आएगा एक वैल्यू, दोनों का आएगा। बोलो ये -15 आएगा एक वैल्यू। -15। हाँ -15 आएगा। ट्वेंटी आ रहा है, एक का 20 आ रहा है, एक का -15 आ रहा है। इसको थोड़ा सा और चेंज करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a का स्क्वायर और 1 - r का स्क्वायर। इधर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। इसको फिलहाल जो है एक नया इक्वेशन दे दिए a। अब इससे बनाइए, इससे बनाइए, इससे बनाइए। ऐसा इसलिए किए कि यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a है, कटेगा नहीं, इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, अब कट जाएगा। अब इक्वेशन a में डिवाइड कर दिए 2 से। इक्वेशन a में 2 से डिवाइड कर दिए। इक्वेशन का डिवाइड कैसे करते हैं? लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड से भाग देना है। ये आपको लेफ़्ट साइड हो गया, इसका लेफ़्ट साइड से भाग दे दिए। और राइट साइड में राइट साइड से भाग देना। ये ऊपर ऊपर a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये पलटेगा तो ऊपर चल जाएगा 1 - r स्क्वायर बाई 1 - r का होल स्क्वायर। ये कटेगा जी, 5 बार में कट जाएगा ना। 1 - r इंटू 1 + r होगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ दिए और नीचे में 1 - r का होल स्क्वायर बराबर 5। ये कट गया। 1 + r बाई 1 - r बराबर 5। सॉल्व कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 1 + r बराबर 5 - 5r। 5r को इधर लाएं लेफ़्ट साइड में, 5 - 1 यानी कि 6r बराबर 4। r बराबर 4/6 यानी कि 2/3। r का एक ही वैल्यू आया 2/3। डाल दीजिए, इसी में डाल दीजिए, अब आ जाएगा। r के जगह पे 2/3 डाल दिए। a 1 - r के जगह पे 2/3 बराबर 15। a और 3 में 2 घट गया यानी कि 1/3 आएगा जी 15। ये पलटेगा तो 3a बराबर 15 और a का वैल्यू 5 होगा। बहुत खतरनाक है। मेरा आंसर क्या है?
तुम लोग सॉल्व किया होगा जो ऊपर वाला है इसी को यूज करके ना, इसीलिए दिक्कत में पड़ा। तो जीपी में तो एक जगह और हम बताए थे सम वाला सवाल, वहाँ भी स्क्वायर करके हम बताए थे, तो याद रखिएगा तब ना। अरे बिना स्क्वायर करके तो बनाने, गांधी मैदान तो हम जा सकते हैं, तो पहले हम कलकत्ता जाएंगे उसके बाद गांधी मैदान आएंगे तो नहीं होगा। तो ये तो तुम्हारा मर्जी है ना, नहीं जा सकते जी। हम यहाँ से निकलेंगे अभी राजेंद्र नगर स्टेशन पर, पहले कलकत्ता चल जाएंगे और उसके बाद मन होगा तो उधर रामेश्वरम चल जाएंगे और उसके बाद वहाँ से आएंगे पटना, उसके बाद गांधी मैदान जाएंगे। और एक लड़का यहाँ से निकला सीधे गांधी मैदान चल गया। तो आपको सोचना है कि कौन सा रास्ता अपनाना है, समझे। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि जो मिला बस उसी को ले लिया, रगड़ रहे हैं, 2 पेज 3 पेज 4 पेज जा रहे हैं। अरे एक तरीका से न जाइएगा। हो गया। एक सवाल और देते हैं जो जेई का ही पूछा हुआ सवाल है। और देखो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक बोला था पढ़ाने, वो पूछता नहीं है अब, ठीक है, किताब से बाहर ही कर दिया। हार्मोनिक मीन तो बता दे, हार्मोनिक एचपी तो बता दिए। अब मीन में जो है बीच वाला आएगा वही, उसका अपना कोई रूल नहीं है। जो एम में पढ़े वही एचएम में होगा। एपी का उल्टा एचपी होता है। आगे बढ़ें। देखिए सवाल दिया है, इफ 0 लेस देन a लेस देन 1, 0 लेस देन b लेस देन 1, 0 लेस देन c लेस देन 1, यानी कि a b c 3 नंबर है और तीनों 0 और 1 के बीच में। एंड x बराबर 1 प्लस a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू इन्फिनाइट तक जा रहा, y बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये भी इन्फिनाइट तक, z बराबर 1 प्लस सी स्क्वायर। हाँ, पढ़ने पे ध्यान नहीं है, सबको जलेबी पे ध्यान है। कब अब आराम से 10 मिनट पढ़िए तब छोड़ देंगे। एंड और दिया हुआ ए बी सी बी इन ए पी, देन आपको बताना है कि एक्स वाई जेड कहाँ होगा। ये सवाल फिर देखिए जेई में पूछा। ये सब कोई बना सकते हैं जो क्लास किए हुए हैं, लेकिन सोचना है आपको कि कैसे बना। हर चीज़ इसका आपको मालूम। पहले सवाल उतार लीजिए।
कंडीशन जो दिया है 0 और 1 के बीच में ए है, ऐसा क्यों दिया? क्योंकि जब इसको जोड़िएगा तो कॉमन रेशियो ए आएगा, और किसी भी इन्फिनाइट जीपी का कॉमन रेशियो -1 + 1 के बीच में होगा, तभी हम उसको जोड़ पाएंगे। ये पहले से दे दिया है कि 0 और 1 के बीच में है। जो नंबर 0 और 1 के बीच में है वो -1 + 1 के बीच में होगा ही, यानी कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब बोलता है कि x, y, z का वैल्यू दिया हुआ ABC आपको दे दिया है AP में। सवाल पूछा है कि x, y, z जो है वो किस में होगा, AP, GP, HP क्या होगा। तो पहला जो कंडीशन दिया x बराबर 1 + a + a² + aq और ये इन्फिनाइट तक, यानी कि x बराबर, ये जीपी का सीरीज है और इन्फिनाइट टर्मों का सम का फॉर्मूला आप जानते हैं a/1 - r। बताइए इसका पहला टर्म कितना? 1, कॉमन रेशियो a बैठा दीजिए उसी में, 1/1 - r के जगह पे a। अगर इसका वैल्यू ऐसा आया तो सिमिलरली y का वैल्यू तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं ना, अब निकालने का ज़रूरत नहीं है। बताइए तो y बराबर क्या आना चाहिए? वही तो सीरीज है, बस a के जगह पे b आ गया, 1/1 - b। z बराबर क्या होगा? ये आ गया आपका, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि x, y, z कैसा होगा, AP में या GP में या HP में। तो x, y, z जो नंबर है इसके विषय में कुछ नहीं जानते, लेकिन इसके विषय में जान रहे हैं। यही x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान है। अब आइए, एक कंडीशन और हमारा दिया हुआ है कि ABC ये आपको AP में है, ये मालूम है। और AP में प्रॉपर्टीज़ बताए थे कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है, उसके प्रत्येक टर्म में किसी नंबर को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग दीजिए, फिर भी वो कहाँ होगा? AP में। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर इसी में आ जाए। तो वहाँ ABC AP में है, A का साइन क्या किया है? माइनस, तो -1 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए। और अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -a, ये -b, ये -c। बताइए ये तीनों नंबर कहाँ होगा? AP में। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो AP में ही रहेगा, जीरो से नहीं करना है। ये तो ले आए। अब उसमें क्या किया? 1 को जोड़ा है, सब में 1 को ऐड कर दीजिए। तो 1 - a, इसमें भी 1 को जोड़ दिए, 1 - b, इसमें भी 1 को जोड़ दिया, 1 - c। ये कहाँ होगा? ये अगर AP में है तो 1 जोड़ेंगे फिर भी AP में। ये आपको पता है AP में है। अब इसको उलट दिए, तब कहाँ जाएगा? किसी भी AP का उल्टा HP बन जाता है, ये तो HP में चला गया। और 1/1 - a किसके बराबर है? x के बराबर। ये किसके बराबर है? y के। और ये z। अब बताओ इसमें क्या चीज़ तुम लोग नहीं जानता था? HP के लिए क्या होता है? जैसे कि GP के लिए होता है ना √AB, वैसे ही HP के लिए होता है। HP के लिए होता है ABC। अगर HP में होगा तो B बराबर 2AC लिखा है तो है जी आप लोग को। ABCP में दिया है सबका ABC का वैल्यू, तो उसमें मिला देंगे तो नहीं आएगा।
एफपी में दिया है b माइनस a बराबर c माइनस b ABC का वैल्यू चुका लेंगे तो ऐसे हाँ हाँ, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू डाल सकते थे। ठीक है, वैसे भी बना सकते। एक तरीका थोड़ी है, मैथ बनाने का कई तरीका है। एक बार ऐसे ही किया था, बोले तो नहीं होगा। दूसरा सवाल था नहीं, वो दूसरा चीज़ था, उसमें तुमको कुछ तुम अलग कर दिया था, इसलिए बोले थे। में बोला था मैं बी में डायरेक्ट हाँ, तो यहाँ तुम कर सकता है, ए बी सी का वैल्यू हमको मालूम है, यूज कर सकते हैं। हो गया जी। चलो अंतिम सवाल दे रहे हैं। सर अपने मन से आप कैसे कर देते हैं? क्या? वो जो करते हैं ना, माइनस से कभी मल्टीप्लाई करते हैं, कभी 1 घुसा देते हैं। अरे यहाँ तो देख रहे थे, माइनस ए माइनस बी लाना है, इसको देख देख के तो किया। समझाने वक्त तो हम बताएं कि हमको पहले इसी रिजल्ट को हमको लाना है। हमको तो ए बी सी से मतलब नहीं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक्स वाई जेड आए। तो एक्स वाई जेड आने के लिए हमको ये चीज़ लाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारे पास केवल ए था और इसमें देख रहे हैं कि माइनस ए है। तो सबसे पहले माइनस से हम मल्टीप्लाई किए, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी सब आ गया। अब उसमें देख रहे हैं कि 1 को जोड़ा गया, तो सब में 1 को हम जोड़ दिए, फिर भी नहीं आया। अब देखें कि उलट देंगे तो आ जाएगा, तो उलट दिए। सब तो यहाँ से देख के हम कर रहे हैं। हमको तो एक्स वाई जेड लाना था ना। Show that in an infinite GP having common ratio R, जिसका कॉमन रेशियो दे दिया है, बात नहीं करो, any term is greater than the sum of all the succeeding term. सवाल समझे? किसी इन्फिनाइट जीपी में जिसका कॉमन रेशियो आर है, एनी टर्म, कोई भी टर्म इज ग्रेटर देन, बड़ा होगा सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म, यानी कि उस टर्म से जितने भी आगे वाले टर्म है वो सारे टर्मों के सम से ज़्यादा होगा। कब? अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू 1/2 से छोटा हो। कहने का मतलब इसी को प्रूफ करना है, नहीं करना है, सो दैट दिखाना। आर का वैल्यू अगर 1/2 से छोटा हुआ तो उसका कोई भी टर्म उसके सक्सीडिंग टर्म के सम से ज़्यादा हो जाएगा। सवाल तो ये है? अरे प्रूफ ये करना है आपको, सवाल ही बढ़िया से नहीं समझ पाए लगता है। अच्छा, जेपी देखिए यही ना होगा जी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इनफाइनाइट। सवाल क्या है इसका?
एनी टर्म, इस एनी टर्म में आप कुछ भी ले सकते हैं। इज ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होगा, सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म, यही सवाल दिया हुआ है। बोलता है ऐसा तभी होगा अगर r का वैल्यू 1/2 से छोटा हो जाए। तो हम इसको लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि r का वैल्यू 1/2 से छोटा है। अब बताइए यहाँ पे हम कौन सा टर्म डाल दें? अच्छा ये डाल दो। तो ये जैसे यहाँ डालिएगा तो इसका सक्सीडिंग टर्म यहाँ से शुरू होगा। AR प्लस AR² प्लस AR³ टू इन्फिनिटी। ये समझ में आया? अब सॉल्व कीजिए, r का वैल्यू हाफ से छोटा आ जाएगा। एक कॉमन निकाल लीजिए पहले, 1 + r + r² + r³, ये इन्फिनिट तक। ये कट गया, ठीक है। 1 ग्रेटर देन 1 + r + r²। जब आपको कोई भी टर्म बोले तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते थे, जैसे हम लोग a से शुरू किए और उसके पहले हम जनरल टर्म लिए थे। इसका सम इन्फिनिट जीपी है, जिसका पहला टर्म 1 और कॉमन रेशियो r है। सॉल्व करो। इनइक्वलिटी आपको बताया हुआ है, इनइक्वलिटी का सवाल है ना। सजा के लिख दे रहे हैं, 1 बड़ा है इससे, यानी कि ये छोटा होगा 1 से। क्या कहाँ? अच्छा, एक कॉमन निकाले तो r बचेगा ना। एक मिनट, एक कॉमन निकाले तो r बच जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो इसका r हो गया ना। बस अब बाकी सब ठीक है। ये हो गया r, r/1 - r। 1 को इधर ले आइए। r, अच्छा r का वैल्यू निकालना था ना जी। -1 + r इक्वल टू नहीं, ये हो गया आपको 2r - 1/1 - r लेस देन 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये समाप्त हो जाएगा। यानी कि 2r लेस देन 1, r लेस देन 1/2। ये टॉपिक आपको फिनिश हो गया है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज। नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे सेट थ्योरी मंडे को, उसके बाद पढ़ाएंगे ट्रिगोमेट्री। क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सेट थ्योरी जो है पूछेगा। 22 को है, सितंबर में ही टेस्ट बोल रहा है सर, टेस्ट बोल रहा है। टेस्ट ये वाला तो खैर सीक्वेंस सीरीज़ का होगा। नहीं, जो फाइनल स्कूल में जो टेस्ट होता है ना, उसमें सेट थ्योरी देगा। सेट थ्योरी हमको पढ़ाए नहीं, अब पढ़ा देते हैं। हो गया सबका?
लिख लिया सब्जी, लिखो जल्दी से। वीडियो तुम लोग मांग लोगे, ठीक है, पीछे जो पढ़ाया हुआ सबका वीडियो होगा, वो मांग लोगे और उससे पढ़ोगे, जहाँ दिक्कत होगा पूछ लेना।